अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर्स में आता है, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हों, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हों या फिर एमसीक्यूज हों। उसमें लाजमी ये टॉपिक हर साल या एक साल छोड़ के आता है। तो स्टूडेंट्स, उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले हम दो तीन चीज़ें समझते हैं कि हम जो फर्स्ट ईयर में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं उसमें हम 3 एक्सिस लेते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस जो इस तरफ होता है, आपको पता है, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल। एक होता है वर्टिकल एक्सिस जो इस तरह का होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है। या फिर एक होता है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कैसे बनेगा? अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड एक्सिस इस तरफ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर इस तरफ हो सकता है, मेरी तरफ या आपकी तरफ हो सकता है। तो ये 3 सिस्टम हम पढ़ते हैं, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अच्छा, कोई बॉडी अगर एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है या फिर इस तरफ मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे ऐसी मोशन को कि ये बॉडी जो मोशन कर रही है, मूवमेंट कर रही है, ये एक ही डायमेंशन में कर रही है, ये एक ही डायरेक्शन में कर रही है, चाहे वो इस तरफ हो या इस तरफ हो, लेकिन वो अलोंग द एक्स एक्सिस हो। उस मोशन को हम कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज देखते हैं, या फिर बॉडी वर्टिकल एक्सिस पर मूव कर रही हो, या तो ऊपर जा रही हो या तो नीचे जा रही हो। ये भी किसकी एग्जाम्पल है? ये भी एग्जाम्पल है मोशन इन वन डायमेंशन। एक्स एक्सिस एक डायमेंशन, वाई एक्सिस एक और डायमेंशन, दोनों बॉडीज अपने अपने डायमेंशन में मूव कर रही हैं, तो हम बोलेंगे ये बॉडीज एक डायमेंशन में मूव कर रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बॉडीज एक्स एक्सिस पे भी मूव कर रही है और वाई एक्सिस पे भी मूव कर रही है, या फिर एक्स वाई और जेड एक्सिस में से किसी भी दो एक्सिस में एट अ टाइम या साइमल्टेनियसली मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे ये बॉडी कौन सी डायमेंशन की मोशन कर रही है? ये बॉडी कर रही है 2 डायमेंशनल मोशन। कौन सी मोशन स्टूडेंट्स? 2 डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशन में क्या था? बॉडी या तो एक्स पे जा रही है, तो वाई पे जा रही है, या तो जेड पे जा रही है। ये अपनी अपनी इंडिविजुअल मोशन है, ये तीनों एक ही डायमेंशन में जा रही है, इसीलिए हमने इनको कहा था वन डायमेंशन मोशन। और अगर कोई भी बॉडी किसी भी दो एक्सिस पे एक के मतलब एट अ टाइम मूव कर रही हो, तो हम उसको बोलेंगे कि ये है 2 डायमेंशन मोशन। या फिर बॉडी तीनों एक्सिस पे मूव कर रही हो एट अ टाइम, एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी और जेड एक्सिस पे भी, तो वो जो मोशन कंसिडर करेंगे हम, उस मोशन को हम नाम देंगे मोशन इन 3 डायमेंशन, या फिर 3D आपने नाम सुना होगा। तो मोशन इन 1D, मोशन इन 2D और मोशन इन 3D। ये जो प्रोजेक्टाइल का टॉपिक है जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो ये डायमेंशन, ये जो मोशन है जिसको हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कहा है, ये बेसिकली 2 डायमेंशनल मोशन है। और इसमें होता क्या है, बल्कि अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि लेट से एक फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल को वो एक जगह रखी हुई है, अब हमने उसको किक मारना है। किक कैसे मारना है? किक ऐसे नहीं मारना कि वो बिल्कुल ही ज़मीन पे रेंगती हुई आगे की तरफ जाए, ठीक है, या फिर हम किक ऐसे नहीं मारेंगे कि बिल्कुल वर्टिकली ऊपर की तरफ जाए। हमें किक मारनी है, हमें किक लगानी है, हमें उस पर फोर्स लगानी है किसी ना किसी खास एंगल से। ऐसी फोर्स लगानी है कि फुटबॉल ज़मीन से कुछ ना कुछ एंगल बनाए। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि हम देखते हैं डायग्राम में, ये फुटबॉल है, ठीक है, ये अभी रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, अच्छा, इसको आपने जब किक मारी, इस पे जब फोर्स लगाई, तो फुटबॉल ने कैसी मोशन करी? ना तो फुटबॉल ऐसे जा रही है बिल्कुल एक्स एक्सिस वाली मोशन में, ना तो फुटबॉल वाई एक्सिस वाली मोशन में जा रही है। तो इसका मतलब वन डायमेंशनल मोशन तो यहाँ पे हो ही नहीं रही। यहाँ पे कौन सी मोशन हो रही है? अब देखें, फुटबॉल ऊपर भी जा रही है और फुटबॉल आगे भी जा रही है। देखें ना, यहाँ से देखें, ऊपर जा रही है यहाँ, और ये एक तरह से आगे भी जा रही है। तो इट मीन्स के फुटबॉल डिस्टेंस कवर कर रही है एक्स एक्सिस से भी, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन। और यही मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल का मोशन का मतलब कि किसी भी बॉडी को किसी ना किसी एंगल से आप फोर्स लगाएं। देखिए, ये कोई ना कोई एंगल बन रहा है और इस एंगल को हम क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं, ये तो पता है। तो किसी ना किसी एंगल से आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई, वो एक्स एक्सिस का फासला भी कवर किया उसने और वाई एक्सिस का फासला भी कवर कर रही है,
तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ देखें, आपने इस तरह से तो किक नहीं मारी है कि ये बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टली ड्रैग करते हुए आगे जाए, ठीक है। अगर ऐसे ही आगे जा रही होती तो एंगल बनता है 0 डिग्री। या फिर आपने इस तरह की किक नहीं लगाई कि बॉडी जो है बिल्कुल ही वाई एक्सिस पे ट्रेवल करे। अगर वाई एक्सिस पे फुटबॉल ट्रेवल करती तो हम बोलते हैं 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये जो आपने बॉडी पे फोर्स लगाई है और बॉडी को लॉन्च किया है किसी खास एंगल में, ये एंगल होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के दरमियान। सही है, 0 से 90 के दरमियान जितना भी एंगल बीच का होता है, उस एंगल पे हम किसी भी बॉडी को लॉन्च करते हैं, किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए मैंने लिखी हुई है, अ मोशन इन विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड और लॉन्च। एक ऐसी मोशन जिसमें बॉडी को फेंका जाए, प्रोजेक्ट किया जाए या फिर लॉन्च किया जाए किसी ना किसी खास एंगल से। और वो एंगल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कितना होना चाहिए, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। मतलब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होना चाहिए। ठीक है, ना तो पूरी 0 हो ना तो पूरी 90 हो। तो अ मोशन इन विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड और लॉन्च एट एन एंगल, और एंगल आपको बता दिया, मेंशन कर दिया, इतना होना चाहिए, such that it moves with constant horizontal velocity, पहली चीज। and simultaneously, simultaneous का मतलब उसी वक्त, at the same time it moves freely under gravity। अब जरा गौर से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस बॉडी पे जिसको हमने लॉन्च किया है आगे की तरफ किसी ना किसी एंगल के साथ, इस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं वो हम पढ़ते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं? जिस बॉडी को लॉन्च किया जाए, जिस बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए, उस बॉडी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल और इस मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सही है, यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स। अब देखें, बॉडी जो है आगे की तरफ भी जा रही है, ठीक है, यहाँ पे आगे की तरफ जा रही है। अब ऐसा तो नहीं है ना ये आगे आगे जा रही है, आगे आगे जा रही है, ये ऐसे जाके नीचे भी आ रही है ये। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एयर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, आपको पता होगा। देखें, एयर भी तो होती है ना, अब ये ऐसे तो नहीं जा रही, तो इसको तो रोक रही है ना कोई ना कोई। तो वो कौन सी चीज रोक रही है? वो इसको एयर फ्रिक्शन रोक रही है। और दूसरी चीज जिसकी वजह से कोई भी चीज नीचे आती है, अब देखें फुटबॉल ऐसा तो नहीं है ऊपर ही जा रही है, ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये बॉडी नीचे भी आना है, इसको नीचे भी आएगी, नीचे भी आ रही है। और नीचे कोई भी चीज किस वजह से आती है? वो आती है ग्रेविटी की वजह से। तो पता चला ग्रेविटी वाई एक्सिस पे लग रही है स्टूडेंट्स, नीचे की तरफ, और फ्रिक्शन जो है आपका एयर फ्रिक्शन वो कहाँ लग रहा है? एक्स एक्सिस पे लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक एजम्पशन है कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ते हैं तो एयर फ्रिक्शन को हम निगलेक्ट करते हैं, वो नेग्लिजिबल होता है। ऐसा होता क्यों है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी प्रोजेक्टाइल को फोर्स लगा के, सेम फोर्स लगा के 3 से 4 दफ़ा आप प्रोजेक्ट करें, लॉन्च करें, ठीक है, तो होगा क्या? चारों दफ़ा या पांचों दफ़ा, जितनी दफ़ा आप फुटबॉल को किक मारेंगे, आप देखेंगे फुटबॉल जिस डिस्टेंस पे गिरेगी वो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस होंगे। भले ही आपकी एक फोर्स हो, लेकिन एयर रेजिस्टेंस क्या करता है, एयर फ्रिक्शन क्या करता है? आपकी मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। कौन सी मोशन को अपोज करता है? एक्स एक्सिस वाली मोशन को वो बिल्कुल अगेंस्ट में आता है, अपोज करता है। इसीलिए हम कोई खास रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते कि ये फोर्स लगा के हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को यहाँ तक पहुंचाएंगे, हर दफ़ा डिफरेंट आंसर आएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? एयर रेजिस्टेंस को, एयर फ्रिक्शन को क्या करते हैं? नेग्लिजिबल लेते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो पता चला स्टूडेंट्स, यहाँ से एयर फ्रिक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस पे सिर्फ हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे। वो फोर्स कौन सी होगी? ग्रेविटी की फोर्स होगी, जो कि कहाँ लग रही है स्टूडेंट्स? वाई एक्सिस पे लग रही है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि ऐसी मोशन जिसमें बॉडी एक्स एक्सिस पे भी ट्रेवल करे और वाई एक्सिस पे भी ट्रेवल करे, और एंगल कितना होना चाहिए? 0 से बड़ा और 90 से छोटा। इस तरह से वो ट्रेवल करे कि उसकी moves with constant horizontal velocity and simultaneously it moves freely under gravity। अब देखें, ग्रेविटी का तो मतलब पता है आपको कि ग्रेविटी के अंडर में ये मूव कर रही है, जब ये नीचे आएगी आगे जाके।
अब मैं कुछ यहाँ पे ना आपको कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ। वो ये है कि ग्रेविटी जो है ना, एक तरह की क्या होती है स्टूडेंट्स, एक तरह की फोर्स होती है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। और किसी भी चीज़ पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स, उसमें प्रोड्यूस होता है एक्सीलरेशन। ये तो आप न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करो तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। और एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, जब वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। जब वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, चेंज होती रहती है। तो पता चला स्टूडेंट्स के वेलोसिटी का चेंज होना क्या प्रोड्यूस करवा रहा है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करवा रहा है। और वेलोसिटी चेंज कब होगी, जब हम किसकी बात करेंगे, जब हम वाई एक्सिस की बात करेंगे। तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या होती रहेगी स्टूडेंट्स, चेंज होती रहेगी। ये चीज़ याद कर लें, वाई एक्सिस के हर पॉइंट पे, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये ले लिया, 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 हर पॉइंट पे ये जो वेलोसिटी है वाई एक्सिस वाली, ये क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। लेकिन अगर आप बात करें एक्स एक्सिस की, और आप डेफिनेशन भी पढ़ें कि मूव्स विथ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कोई चेंज नहीं आएगा एक्स एक्सिस में। क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, नेग्लिजिबल कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो ये जो केस था, ये जो तीन चीज़ें लिखी हैं, ये वाई एक्सिस के लिए है कि वेलोसिटी चेंज होगी तो कुछ ना कुछ इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट था जिसमें हमने एयर फ्रिक्शन को कहा है कि एब्सेंट है, नेग्लेक्ट है, उसमें नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इसका मतलब जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा जीरो के। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब ये इसका मतलब नहीं एक्सीलरेशन खत्म हो जाए। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब होता है वेलोसिटी ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, वो एक कांस्टेंट मोशन कर रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। और ये हमेशा कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब एक और चीज हम बताते हैं जो कि एमसीक्यूज में आता है कि वो रास्ता जो ये प्रोजेक्टाइल कवर कर रहा है, इस तरह ये देखें, जो वो रास्ता जो प्रोजेक्टाइल कवर कर रहा है, इस रास्ते को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। ये देखें लिखा हुआ है, द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। ये ट्रेजेक्ट्री होती है प्रोजेक्टाइल की, जो रास्ता या जो पाथ ये प्रोजेक्टाइल या ये फुटबॉल या ये ऑब्जेक्ट या ये बॉडी फॉलो करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के नाम सुने होंगे, स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, तो ये भी एक तरह का कुछ ना कुछ शेप है, ये आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। और इस शेप को कहते हैं पैराबोला या फिर पैराबोलिक शेप। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है कि द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं इस पाथ को। और इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप पैराबोलिक होता है, इसका शेप पैराबोला होता है, ये जो कि आप मैथ्स में पढ़ेंगे सेकंड ईयर में। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब जरा कुछ समझते हैं अब फर्ज करें हमने किसी ना किसी वेलोसिटी से इसको लॉन्च किया, ठीक है, और इस वेलोसिटी को हमने नाम दे दिया v नॉट, ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। और आपको पता है कि ये देखिए v नॉट से हमने इसको क्या किया, लॉन्च किया। और हमने वेक्टर में पढ़ा होगा कि यहाँ मैं बना देता हूँ कि अगर एक वेक्टर है, ठीक है, इसको हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। अगर ये f है तो इसके x कंपोनेंट को हम बोलेंगे fx और इसके y कंपोनेंट को हम बोलेंगे fy। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इस फुटबॉल को, इस प्रोजेक्टाइल को किसी ना किसी एंगल से लॉन्च किया है, किसी ना किसी वेलोसिटी से लॉन्च किया है। उस वेलोसिटी को हमने नाम दे दिया v नॉट, ठीक है। तो फर्ज करें अगर ये v नॉट है, ये वाला वेक्टर v नॉट है, ये कुछ ना कुछ वेक्टर है, तो इसका x कंपोनेंट होगा v नॉट x और इसका y कंपोनेंट क्या होगा, v नॉट y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें नीचे लिखा हुआ है मैंने कि इनिशियल वेलोसिटी जिससे किसी भी चीज को प्रोजेक्ट किया जाता है या फिर किसी भी चीज को लॉन्च किया जाता है, उस इनिशियल वेलोसिटी को हम कहते हैं v नॉट। ठीक है, अब v नॉट को जब रिजॉल्व करेंगे उसके कंपोनेंट्स में, तो हमें दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक कंपोनेंट x एक्सिस वाला मिलेगा जो फुटबॉल को आगे की तरफ लेके जा रहा है, उसको हम बोलेंगे v नॉट x, और एक कंपोनेंट हमें y वाला मिलेगा जो बॉल को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, इसको हम बोलेंगे v नॉट y। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो हमने वी नॉट को रिजॉल्व कर दिया इनटू वी नॉट एक्स एंड वी नॉट वाई। अब आपको एक और चीज़ पता होगा कि एफ एक्स का फॉर्मूला जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं वो होता है एफ कॉस थीटा और एफ वाई का फॉर्मूला होता है एफ साइन थीटा। तो अब चूंकि यहाँ पे वी नॉट एक्स है और वी नॉट वाई है तो एक्स एक्सिस के साथ क्या आता है कॉस थीटा, वाई एक्सिस के साथ क्या आता है साइन थीटा। देखिए मैंने दो फॉर्मूले मजीद लिख दिए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं कि वी नॉट एक्स के किसके बराबर होता है वी नॉट कॉस थीटा के, और वी नॉट वाई किसके बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा के। ये कहाँ से आया, ये बेसिकली हमने वी नॉट को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया था वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई में। तो वी नॉट एक्स का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है वी नॉट कॉस ऑफ थीटा और वी नॉट वाई का फॉर्मूला होता है वी नॉट साइन ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपके समझ में आ गया। अब थोड़ा और समझते हैं इसको। देखें इस पॉइंट पे इसके दो कंपोनेंट थे इसकी इनिशियल वेलोसिटी के, एक वी नॉट एक्स वी नॉट वाई। अब ये बॉल यहाँ ले लिया हमने, ठीक है, इस पॉइंट पे हमने बॉल की मोशन ली है। अब देखें इसका एक कंपोनेंट तो होगा वी नॉट एक्स, ठीक है, वी नॉट एक्स जो कि इसको आगे लेके जा रहा होगा। और अब इस पॉइंट पे जो ये वी नॉट वाई था ना, तो वी नॉट वाई नहीं रहेगा, इसको हम बोल देंगे वी वाई। क्यों? क्योंकि आपको बताया था वाई एक्सिस पे क्या चीज़ चेंज होती रहेगी, वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। अगर फर्ज करें इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई है तो बाकी तमाम चीज़ों पे कुछ ना कुछ और वेलोसिटी होगी। तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने ले ली वेलोसिटी वी वाई। क्या ले ली स्टूडेंट्स? वी वाई, पहली चीज़। अच्छा जी, दूसरे पे मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो अगर पहली वेलोसिटी इस मतलब ये एंगल वी नॉट जो है, देखें ये वी नॉट था ना, इसका एक्स कंपोनेंट वी नॉट एक्स था, तो ये हर पॉइंट पे वी नॉट एक्स ही रहेगा। ये कंपोनेंट वी नॉट एक्स रहेगा हर पॉइंट पे। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि बॉडी मूव करती है कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मतलब जो एक्स वाली वेलोसिटी है, और एक्स वाली वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके? अच्छा जी, अब यहाँ आ जाए। अब देखें बॉल पहले यहाँ थी, इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी और उसके दो कंपोनेंट थे वी नॉट एक्स वी नॉट वाई। इस पॉइंट पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं वी नॉट एक्स और यहाँ पे वी नॉट वाई की जगह अब वी वाई आ गया क्योंकि वी नॉट वाई चेंज हो गया। इस पॉइंट पे जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट, स्टूडेंट्स ये याद कर लें, ये है मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे होता है। वी नॉट एक्स तो सेम रहेगा क्योंकि आपको पता है हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन वी नॉट वाई जो है मैंने देखे नहीं बनाया। यहाँ पे मैंने बनाया था वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी, यहाँ पे भी बनाई है, और यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई स्टूडेंट्स? वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब ऊपर जाती है तो ऊपर देखें ये आगे भी जा रही है ऊपर भी जा रही है। आगे तो ये जाती रहेगी क्योंकि वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगी मैक्सिमम हाइट पे तो बिल्कुल ही आपको पता है जैसे किसी भी चीज़ को हम ऊपर थ्रो करते हैं, वापस आते हुए क्या होता है? वो रुकती है। वो अलग बात है हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो रुकती है बहुत ही माइक्रो नैनो सेकंड के लिए। तो जब कोई भी चीज़ रुकती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। तो पता चला ये आगे तो जाएगी, इसका वी नॉट एक्स कंपोनेंट तो सेम रहेगा, आगे जाता रहेगा आगे जाता रहेगा, लेकिन जो वाई कंपोनेंट है इस मैक्सिमम हाइट पे आके क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए मैंने वाई कंपोनेंट नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन ये जैसी आगे आती रहेगी वी नॉट एक्स तो वही आपको पता है सेम उसके साथ जाता रहेगा, और वी नॉट वाई अब दोबारा चेंज हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये बेसिकली किसका कॉन्सेप्ट था? प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट था। इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा आगे चलते हैं, हम इसको मैं रब कर देता हूँ स्क्रीन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखते हैं। अब देखें एक हाइट है, किसी भी सर्टेन हाइट से किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप थ्रो करें इस तरह, वो नीचे तो आएगा। आपको पता है ये ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है कि कोई भी चीज़ नीचे आ रही होती है। अब ज़रा ये डायग्राम देखें और ये डायग्राम देखें, दोनों में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है या कोई फ़र्क नहीं है? बेसिकली अगर गौर से देखा जाए तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों कौन सी मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। देखें ये किसी न किसी सर्टेन हाइट से फेंकी गई है और ये ग्राउंड से फेंका गया है। जब ग्राउंड से फेंकते हैं तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होता है स्टूडेंट्स, और इस तरह वाली जो प्रोजेक्शन है, इस तरह वाले जो प्रोजेक्शन है, इसको हम कहते हैं ऑब्लीक प्रोजेक्शन, जिसमें एंगल बन रहा होता है।
और ऐसी मोशन जिसको हम स्ट्रेट फेंकें और खुद ब खुद ही वो नीचे आ जाए ग्रेविटी की वजह से, यहाँ पे एंगल नहीं बन रहा, और जब एंगल नहीं बनता तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अगर आप इसका हाफ करके देखें यूं करके, या फिर यूं करके देखें, बल्कि ये देखें, ये इसको छुपाएं, ये देखें तो ये डायग्राम हाफ और ये वाली डायग्राम एक ही है। तो इट मीन्स कि ये दोनों क्या हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। अब हम बात करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज बनाते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रही है यहाँ पे, वर्टिकल मोशन भी हो रही है, और मोशन को डिस्कस करते हुए आपको तीन चीज़ें बड़ी लाजमी पता होना चाहिए। एक चीज़ तो है डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एस कहते हैं, दूसरी चीज़ वेलोसिटी जिसको हम ए कहते हैं, तीसरी चीज़ एक्सीलरेशन जिसको हम ए कहते हैं, एस वी ए। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल मोशन की, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला तो आपको पता है, ये होता है एस इज इक्वल्स टू वी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी बात हो रही है हॉरिजॉन्टल मोशन की, और एक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये भी आपने सुना होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करें स्टूडेंट्स? आपको पता है कि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती, आपको पता है नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, किसके अंदर? एक्स एक्सिस के अंदर चेंज नहीं आ रहा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला ऐड करते हैं? ये वाला यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब जरा गौर से देखें, हॉरिजॉन्टल मोशन में जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है? ये बराबर है एक्स एक्सिस के, क्योंकि एक्स पे ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये देखें, ये पूरा एक्स एक्सिस है, इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इसकी वेलोसिटी। आपको पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन क्या रही है? हो रही है वी नॉट एक्स। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू वी नॉट एक्स, और टाइम की जगह टाइम आ गया। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हमने किसका बन गया? ये फॉर्मूला हमने बना लिया हॉरिजॉन्टल मोशन के डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या बात करेंगे हम दूसरी चीज़ की बात करेंगे वेलोसिटी की। अब देखें ज़रा इसमें, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए था। अब आ जाएगा फॉर वेलोसिटी, कौन सी वाली वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। आपको पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, ठीक है, अगर मैं इस तरह लिखूँ यहाँ पे कि वी एक्स का मतलब एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कितनी रहेगी? ये आपके सामने लिखा हुआ है वी नॉट एक्स। तो ये हो जाएगा वी नॉट और एक्स, हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो वी एक्स बराबर हो जाएगा किसके? वी नॉट एक्स के। ठीक है, ये अभी एक्स एक्सिस की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात हो रही है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या है स्टूडेंट्स? तीसरी चीज मैं यहां बना देता हूं। तीसरी चीज है एक्सीलरेशन। अब आप खुद बताइए कि अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें, कौन सा वाला? वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस वाला। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, और जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा तो एक्स एक्सिस वाली एक्सीलरेशन जो है वो तो होगी नहीं, वो तो जीरो हो जाएगी। तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए वेलोसिटी में चेंज आना ज़रूरी है, जो कि एक्स एक्सिस पे नहीं आ रहा। तो ये देख लें आप, हॉरिजॉन्टल मोशन में एक डिस्टेंस का फॉर्मूला ये हमने निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का ये आ गया, और एक्सीलरेशन तो आपको पता है जीरो के बराबर होता है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन मतलब यहाँ में इस तरह भी लिख सकते हैं आप, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं, ये बल्कि वर्टिकल मोशन है। अब वर्टिकल मोशन में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, ये होता है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा जी, अब s की जगह क्या आएगा? s का मतलब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया है y पे, तो उस डिस्टेंस को हम कहते हैं y, कैपिटल Y। ठीक है स्टूडेंट्स। वी आई, स्टूडेंट्स वी आई का मतलब, वी आई कहते हैं इनिशियल
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सॉरी अब वर्टिकल की बात हो रही है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स? इनिशियल जो थी वो थी आपके पास, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है इनिशियल, यहाँ वर्टिकल आएगा स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल वेलोसिटी, तो ये है v नॉट y, टाइम एज इट इज आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस हाफ एज इट इज, g एज इट इज, t स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे एक चीज चेंज होगी, ये प्लस नहीं बल्कि ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि बॉडी जो है कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, ठीक है, देखें ऊपर की तरफ जा रही है, और ऊपर जाते वक्त, ऊपर जाते टाइम ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचती है और ये इसके अगेंस्ट में जा रही है। अगेंस्ट में जाने से क्या होता है? जी की वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है स्टूडेंट्स। तो ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब क्या करें? अब ये करें कि अब लिखेंगे हम फॉर वेलोसिटी, अभी बात चल रही है वर्टिकल मोशन की, ठीक है, फॉर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, क्या फॉर्मूला? इनिशियल तो आपको पता है, ये हमने लिख दी थी। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है vf इज इक्वल्स टू vi प्लस gt, ये आपने पढ़ा होगा फाइनल वेलोसिटी। अब फर्ज करें फाइनल वेलोसिटी किस किस उसकी बात हो रही है? वाई एक्सिस की, तो यहाँ लिख दूंगा मैं vy, ठीक है, vy आ गया पहली चीज। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपको पता है? आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी हमने पुट किया था वाई एक्सिस पे, क्या थी? v नॉट y, और आपको पता है माइनस जी टी लग जाएगा। माइनस क्यों लगेगा ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया स्टूडेंट्स, अब आखिरी फॉर्मूला लिखने वाला हूं मैं, तो वो है फॉर एक्सेलरेशन। ये आ गया फॉर एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अब क्या होगा? एक्सेलरेशन किस एक्सिस की बात हो रही है? वाई एक्सिस की बात हो रही है। अच्छा, आप खुद बताएं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था कब? वाई एक्सिस पे। क्यों प्रोड्यूस हो रहा था? क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही थी। ग्रेविटी वाले एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो ग्रेविटी की वजह से होगा, इसीलिए एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस जी। माइनस जी का मतलब माइनस ग्रेविटी। तो ये आपको मैंने 6 फॉर्मूले बताए। 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए कि हॉरिजॉन्टल मोशन के, डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में, और 3 फार्मूलाज मैंने आपको बताए वर्टिकल मोशन के या फिर वाई एक्सिस वाली मोशन के, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, फाइनल वेलोसिटी निकाली और ये एक्सेलरेशन निकाला अलोंग वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स इसका इतना ही समझें, लेक्चर और रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे किसके? प्रोजेक्टाइल मोशन के। बाकी कॉन्सेप्ट्स को, बाकी डेरिवेशंस को, बाकी टर्मिनोलॉजीज़ को हम डिस्कस करेंगे, जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।